बहराइच सदर की 286 विधानसभा सदर से भाजपा प्रत्याशी वर्तमान विधायक अनुपमा जायसवाल जी हमारे साथ इसमें हैं। क्या चुनावी मुद्दे हैं इस बार, किस प्रकार की तैयारियां हैं और क्या इनका मैनिफेस्टो इस बार का है, हम बात करेंगे अनुपमा जायसवाल जी से। अनुपमा जी, इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच उतर रही हैं? तो भारतीय जनता पार्टी का हर चुनाव में जो विशेष फोकस रहता है, विशेष मुद्दा रहता है, वो होता है विकास का। विकास उस व्यक्ति का जिसको ज़रूरत है, आवश्यकता है सरकारी योजनाओं की, और जिसे मुख्य धारा में लाना हमारी पार्टी का काम है। हमारी पार्टी अंत्योदय के विचार पर चलती है। जो अंतिम सोपान पर व्यक्ति खड़ा है, जिस तक अभी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है, ऐसे व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाकर उनके लिए आवास की रचना करना, उनको शौचालय बनाने का काम करना, उनके लिए बिजली। ऐसे तमाम गाँव हैं जहां आज़ादी के बाद पहली बार बिजली, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश में आए, तो उत्तर प्रदेश के तमाम गाँव में तब बिजली आई आज़ादी के बाद से। और हम जैसे तमाम कार्यकर्ताओं ने जाकर घर घर पर जाकर उनके स्विच बोर्ड को उन्हीं के हाथों से जलवाकर उनके घर को उस प्रकाश का, उस उजाले का अनुभव देने का क्या नज़ारा होता है, अद्भुत दृश्य देखा है। तो ये सरकार हमेशा से, जैसे ही पहली बार सरकार बनी थी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद की सीढ़ियों को चूमते हुए सर झुकाकर उसका वंदन किया था और यह घोषणा की थी कि हमारी सरकार दलितों की, वंचितों की, पिछड़ों की, महिलाओं की, नौजवानों की, किसानों की और जो शोषित हैं, दबे हैं, कुचले हैं, ऐसे लोगों के उत्थान के लिए काम करेगी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आपके सामने, ये मटेरा विधानसभा से विधायक थे, क्या विकास में वहाँ क्या कमी रह गई या क्या विकास यहाँ करना चाहते हैं जो वहाँ से मटेरा छोड़कर इसमें आपके सामने सदर से वो प्रत्याशी हैं, उनके बारे में आपका क्या मतलब, क्या सोचना है और क्या वो विकास की सोच लेकर यहाँ आए हैं कि मटेरा में वो विकास वो नहीं कर पाए? देखिए, आपके प्रश्न में ही उत्तर भी छुपा है और मुझे लगता है कि क्या उनके मन में सोच है, क्या उन्होंने मटेरा में किया, क्या वहाँ छोड़कर आए, यहाँ क्या करना चाहते हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि हार हो या जीत हो, जब जनता आपको चुनती है, आपको अपना मत देती है, कभी आप जीत जाते हैं और कभी हार भी जाते हैं, तो फिर वो जो मत जिन्होंने जनता को दिए हैं, आप उनके लिए विधायक ही उनके अपने होते हैं और मुझे लगता है कि उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। लेकिन यह उनका निर्णय है, वो क्या करेंगे, क्या कहेंगे। मुझे लगता है कि मुझे बहुत इन बातों की ना चिंता है और ना मैं इसे बहुत बड़ी कोई चुनौती मानती। भाजपा नेतृत्व ने एक बार फिर आपको सदर से प्रत्याशी बनाया है, मौका दिया है, इस बार आप चुनाव जीतती हैं और क्या विकास कार्य जो 5 साल में नहीं हो पाए या कैसे क्या हुआ, इस बार क्या तैयारियां हैं चुनाव में, किन मुद्दों के साथ आप लोगों के बीच जा रहे हैं? जिस तरीके से 14 वर्षों के वनवास के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी थी, तो पहली बार लोगों को लगा कि जनता की सरकार जनता के द्वारा, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप उनको सरकार मिली थी और तब से उस सरकार ने निरंतर प्रगति का काम किया। पूरा प्रदेश जर्जर था, बल्कि मैं ये कहूँ कि जैसे कोई एक कक्ष हो जिसमें ना दरवाजे हैं, ना खिड़कियां हैं, ना प्लास्टर है, ना छत है और ना ज़मीन है, ऐसा एक उत्तर प्रदेश मिला था। उसको उत्तम प्रदेश बनाने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया और ठीक उसी प्रकार से जब मैं बहराइच जनपद में महाराज जी के और अपने कार्यकर्ताओं के और अपनी जनता के आशीर्वाद से जब यहाँ पर कमल निशान वाली पार्टी की विजय हुई, तो एक ऐसा बहराइच मिला था 22 वर्षों से जिसकी नुमाइंदगी एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार के लोग कर रहे थे, एक ही पार्टी के लोग कर रहे थे। तो मुझे लगता है 22 वर्षों का समय बहुत बड़ा समय होता है काम करने का। अगर उन्होंने विकास किया होता तो आज हमारे लोगों को तो चमचमाता हुआ, दहकता, चमकता एक बहराइच मिलता, लेकिन फिर भी उस 5 वर्षों में हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, अपनी पार्टी के लोगों के साथ मिलकर इसमें जो भी संभव हो सका उन कार्यों को करने का प्रयास किया। उसी काल हम इस बहराइच ने पूरे देश के साथ इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को, कोरोना को भी देखा। कोरोना में हम लोगों को उतना काम करने का अवसर नहीं मिला, लगभग 2 साल 2.5 साल कोरोना की भेंट चढ़ गया, लेकिन फिर भी उन 2.5 वर्षों में जहाँ तक हो सका तन मन से पूरे सभी के साथ में मिलकर हम लोगों ने विकास करने का काम किया है। वो दिख भी रहा है और आने वाले समय के जो 5 साल होंगे वो और अद्भुत, अलौकिक, बेमिसाल होंगे, क्योंकि हमें फिर 5 साढ़े 3 साल का एक अवसर मिलेगा कि जहाँ रह गया है उन्हें करेंगे। और कहीं किसी के मन में जरा सी भी कोई बात हो तो हम, हमारा कार्यकर्ता उसके प्रति क्षमा प्रार्थी भी हैं कि अगर कहीं कुछ रह गया है, समय कम था,
उसमें हम लोगों ने बेहतर किया है। कुछ भी नहीं था यहाँ बहराइच में, उसे करने का प्रयास किया, आगे भी करेंगे। एक आखिरी सवाल, आपके सदर विधानसभा में तमाम ग्रामीण क्षेत्र भी आते हैं। किसानों की एक मूलभूत समस्या है, जो आवारा पशु हैं, छुट्टे जानवर हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष भी लगातार बना रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी मुद्दे के साथ विपक्ष जो है ग्रामीण क्षेत्र में जा भी रहा है। तो आने वाली सरकार, योगी जी आते हैं या आप पुनः एक बार विधायक बनती हैं, तो इस समस्या से किसान को कैसे निजात दिलाई जाएगी, इस पर हम आपसे मुझे लगता है कि ए से लेके जेड तक जितने अल्फ़ाबेट हैं, अगर आप हर ए से जोड़िए कौन सी योजना, बी से जोड़िए कौन सी, सी से जोड़िए, तो हर अल्फ़ाबेट से आपको 5-7 योजनाएं ऐसी मिलेंगी जो विकास की सरकार ने खड़ी की हैं। आज लोगों के सामने जो समस्या थी कि हमने जैसे अभी आपसे कहा कि कोरोना काल की सबसे बड़ी त्रासदी देखी, लोग घरों से कैसे घर तक अपने वापस आए अपने प्रदेश से, घर में जो बच्चे हैं उनका जीवन यापन, मतलब सरकार ने इतना किया है जिसकी कोई लिमिट नहीं हो। वही मैं बार बार कहती हूँ कि आपकी प्रमुखता है आवाज़ देना। आज पक्के मकानों की जैसे एक लड़ी, एक झालर होती है, इस तरीके से लगी हुई है। आज देखिए कि जो प्रधानमंत्री जी का ने एक नारा दिया था स्वच्छ भारत अभियान, आज स्वच्छता की दृष्टि से और जिस तरीके से घर घर में रिकॉर्ड शौचालय बने, वो अपने आप में एक उदाहरण है। बिजली की योजना हो, अंत्योदय योजना हो, आपकी उज्ज्वला योजना में घर घर को उन्होंने गैस फ्री में उन्होंने गैस कनेक्शन देने का काम किया। इसी तरीके से आप देखें कि जब ये कोरोना की महामारी थी तो फ्री राशन घरों में बंटवाने का काम किया, लोगों के खाते में पैसे आए, चाहे श्रमधन योजना हो, चाहे मतलब इतनी, मतलब मैं जब कभी बोलती हूँ तो ए से लेकर जेड तक की 5-5, 7-7 योजनाएं बोलती हूँ। उसमें एक आप ये जो बात कर रहे हैं, इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने जगह जगह पर गौशालों का निर्माण कराया है, पशुओं के बांधने की, उनके चारों की व्यवस्था की गई है, और कहीं ऐसी कोई बात नहीं कि कहीं ऐसी कुछ समस्या मिलती है तो उसको भी निपटान। देखिए, कभी हम ये नहीं कह सकते कि हमने सब कुछ बिल्कुल ठीक कर दिया। विकास हमेशा एक चलने वाली प्रक्रिया है, चलती रहेगी। मैंने पहले भी कहा था, कहीं कोई भी समस्या होगी करेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समस्या के प्रति बहुत सजग रह के निरंतर प्रयास किया है और उसको सुधारने का काम किया है, और हम निश्चित रूप से सफल हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक, इन्होंने बड़ी बेबाकी से बताया कि किस मोदी योगी अनुपमा जायसवाल जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी योगी अनुपमा जायसवाल।